आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज 10 जनवरी है। आपको पता है कि जेएनयू के जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पीएचडी का, उसके लिए भी जो है वाइवा कॉल आ गई है। आप लोग उसको डैशबोर्ड पे जाके या फिर जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपका टाइम शेड्यूल जो है वहाँ पर अवेलेबल है। और आज ये जेएनयू की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जेएनयू का जो पीएचडी का वाइवा होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर भी परेशान थे कि हमारा जो सिनॉप्सिस है या प्रपोज़ल है वो अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन अब आप जो उसे अपलोड कर सकते हैं। अब उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया है। अब आप जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी आपके पेज हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपने प्रपोज़ल बनाया है उनको आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे उसमें जो साइज़ है केबी का या एमबी का उसमें भी थोड़ा इशू है, तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से उसका जो साइज़ है वो रीसाइज करके उसे अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके एडमिशन नोटिस के बारे में। आप देख सकते हैं 10 जनवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो है वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। इसमें वाइवा वॉज फॉर पीएचडी प्रोग्राम टू बी हेल्ड थ्रू ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड ऑफ द एकेडमिक ईयर 2022-23 रिगार्डिंग। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। इसमें ये बात जो है वो आपको दी गई है। इसके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए या आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जेएनयू की वेबसाइट को डेली विजिट करते रहें। और आपका जो स्कूल है या स्कूल ऑफ लैंग्वेज है या कह सकते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस है या स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है या कह सकते हैं स्कूल ऑफ संस्कृत है, कोई सा भी आपका स्कूल हो, क्योंकि आपको पता है जेएनयू में स्कूल होते हैं, डिपार्टमेंट नहीं होते, तो आपको वहाँ पर जो है वो डेली विजिट करके जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपका टाइम शेड्यूल क्या है। कुछ कोर्सेज़ का जो है वो जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनका जो है टाइम शेड्यूल आ गया है। अब उसको किस मोड पे होगा उसके लिए आपको या तो मेल आएगा या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, या फिर आप डेली भी जो है वो वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उससे भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे आज सुबह से परेशान हैं क्योंकि उनका रिज़ल्ट आज सुबह आया तो उनको नॉट सिलेक्टेड लिखा, जबकि वो जो है वो एलिजिबिलिटी जो दी गई थी 55% की या 50% की, तो वो क्वालिफाइंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको जो है वो इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। तो इसका मकसद ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये इस वजह से नहीं आया कि मान के चलिए आपकी जो सीट है, मान के चलिए आप जो है वो किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में जेएनयू में, और उस कोर्स में जो है वो सीटें कितनी है, 5 सीटें हैं। अब वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होंगी। तो इंटरव्यू कर लिए एक क्राइटेरिया तय किया गया है। आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग एक बार प्रोस्पेक्टस को देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ मेंशन है कि जितनी सीटें होंगी उसका 5 गुना या जितनी सीटें रिज़र्व हैं उनका 3 या 5 गुना करके जो है बच्चों को बुलाया जाता है। अब क्राइटेरिया तो था कि जो बच्चा 55% से ज़्यादा लिया जाएगा, नंबर लेकर आएगा एंट्रेंस में, उसको जो है क्वालिफाइंग माना जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए सीटें 5 है तो आप सीट जो 5 है उसका आप 5 गुना करेंगे तो 5 गुना करके उसका 25 आएगा। तो मान के चलिए जो हाईएस्ट 25 बच्चे होंगे एंट्रेंस से उनको ले लिया जाएगा, भले ही आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप लेकर आए हों। लेकिन जो बच्चे ऊपर के टॉप 5 या 25 बच्चे होंगे उनको जो है वो वाइवा कॉल आई है, भले ही आपने जो है वो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइंग कर लिया हो। लेकिन जो बच्चे हाईएस्ट आते हैं उनको ही जो है वो ले लिया जाता है। अभी काफ़ी सारे बच्चे इस बात को भी लेकर परेशान हैं कि उनका स्कोर कार्ड नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, जल्द ही वो अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि जेएनयू का ये रूल होता है कि पीएचडी का जब वाइवा हो जाता है एंट्रेंस का या फिर जेआरएफ का, उसके बाद जो है वो आपको कट ऑफ के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जिन बच्चों का हो गया उन्हें अभी जो है वो अपना प्रपोज़ल अपलोड करना है। अभी काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर प्रपोज़ल की लास्ट डेट कब है। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन आप जितना जल्दी कर देंगे उतना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको चौक एंड डस्टर एकेडमी उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देगी। और मैंने बताया था ख़ास तौर पे जो बच्चे उर्दू वाले हैं उनको जो है एक सेमिनार रखा गया 12 तारीख को शाम में 8 बजे, जिसमें आपके जेएनयू के मुतालिक जितनी भी क्वेरीज़ होंगी सिनॉप्सिस को लेके, रेफरेंसेस को लेके, या कह सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को लेके, आपके क्वेश्चन आंसर को लेके, जितने भी आपके इस ताल्लुक़ से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी या जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस सेमिनार में जो है वो आपको ज़रूर सॉल्व कर दिए जाएंगे। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारा नंबर
9045220432 पे कांटेक्ट कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोग से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।